धवल धाम मणिपुर टपट सुघटित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाती। उज्ज्वल महलों में अनेकों प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा वर्णन नहीं किया जा सकता। शोभग द्वार सब कुलिस कपाटा भूप भीर नट मांगद भाटा बनी विशाल बाजी गजशाला हय गय रथ संकुल सब काला सूर सचिव से नप बहु तेरे नपग्रह सरे सदन सब के रे पुरबाहिर सर सरित समीपा उतरे जह तह विपुल महीपा। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मातहत राजाओं नटों मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी गुड़शालाएं और गजशालाएं फील खाने बने हुए हैं जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल सरीके ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप कयवराई देखी अनूप कयवराई सब सुपास सब भांति सोहाई कौशिक कहे ओ मोर मनुमाना यहाँ रहे रघुवीर तो जाना भले नाथ कही कृपा निकेता भले नाथ कही कृपा निकेता उतरे तह मुनि वृंद समेता विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए मंगल भवन मंगल हारी द्रवहो सुदशरथ यजेर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वही आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट भूसर बर गुर ज्ञात चले मिलन मुनि नायक मुदित राओ ये भांते। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त
मंत्री बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चल पड़े। तीन प्रणाम चरण धरे माथा, दीने आशीष मुदित मुनि नाथा, विप्रबंद सब सादर बंदे, जाने भाग्य बड़ राव आनंदे, कुशल प्रश्न कही बारा, कुशल प्रश्न कही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहन देखन फुलवाई, गए रहन देखन फुलवाई। राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हो गए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो